माँ बाप डरते हैं कि अरे मेरा बच्चा कहीं भगवत गीता पढ़ लेगा तो कहीं वो घर छोड़ के चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। एक पाकिस्तानी माता जी थी, मैं उनको माँ बोलता था। ओके। तो शी वॉज सेटल्ड इन यूएस में रहती थी, शी वॉज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। उनके संपर्क में मैं आया था, ऐसे सडनली मतलब मुझे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही थी और मैं 3-4 इंच जमीन से ऊपर था। एक जैसे कभी कभी सुन्न हो जाता है हाथ, है ना, मतलब बिल्कुल फील नहीं हो रहा था मुझे। फिर एकदम से मैं डर गया। मैंने जब आंखें खोली तब मैंने देखा कि मैं मतलब 3-4 इंच ऊपर था जमीन से और फिर मैं पीछे ऐसे जाके गिरा जमीन पर। ट्रांस बॉडी ट्रेवल मतलब कि यहाँ बैठे बैठे आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यू कैन गो टू एनी प्लेस, एनी कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चिकन लेकर आओ कल और बियर की बोतल लेके आओ, बियर पियो और चिकन खाओ, उसके बाद फिर मतलब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। भगवत गीता जिसने पढ़ा है उसको पता है कि धर्म क्या है। आप एक प्रोफेशन में हैं, मर्चेंट नेवी में। आप जिस तरह से एक भक्ति में हैं, एक पूरा रिचुअल होता है। सुबह आपको 4 बजे उठना है, आरती करनी है, सात्विक खाना खाना है। वहाँ का भी एक माहौल है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन होता है वहाँ का भी, और एक फोर्स का जीवन है। तो वो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक्चुअली लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, ऐसे कई बार बोलते हैं लोग। व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, संसार में इतना दुख क्यों है, ये बीमारी क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों होता है, ये क्या 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 मैं हमेशा खुश नहीं रह सकता, इतना दुख क्यों है जीवन में, मृत्यु क्यों होती है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा मृत्यु के बाद, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे एक बुक मिली थी, मुझे नहीं मिली थी, मेरे फादर को मिली थी, तो बुक मैं छुप छुप के पढ़ता था। तो मुझे लगता था पता नहीं, आई डोंट नो मतलब ये बुक क्या है, क्योंकि उसमें कुछ ब्रह्मचार्य की बातें लिखी हुई थी। तो वो मुझे पढ़ के लगता था कि ये गंदी बात है। और कृष्ण क्या है? सभी लोगों को हरे कृष्ण। आज का दिन बहुत अलग है क्योंकि आज मैं इस्कॉन में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जो श्री कृष्ण की छत्र छाया से भरी हुई है। आज हम साइंस से, भक्ति से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े सारे सवालों पर बात करेंगे। इन सभी सवालों पर हमारे साथ वेणुगोपाल चरण प्रभु जी बात करेंगे। ये वो इंसान है जिनके जीवन में अघोरी शक्तियों का प्रवेश हुआ और उसके बाद उससे निकलकर वो श्री कृष्ण की भक्ति में किस तरह आ गए, किस तरह उनकी ज़िंदगी बदल गई और श्री कृष्ण की भक्ति से ज़िंदगी कैसे बदल जाती है, इन सभी सवालों पर आज हम बात करेंगे। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले मैं सबको ये बता दूं कि प्रभु जी पिछले 10 सालों से ह्यूमैनिटी की सेवा करते आ रहे हैं। प्रभु जी इसके साथ ही मर्चेंट नेवी में मरीन इंजीनियर हैं और इसके साथ ही प्रभु जी एक मल्टी टैलेंटेड डिवोटी हैं। जैसे कि प्रभु जी एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं, काउंसलर हैं और स्कॉन में एक दीक्षित भक्त हैं। तो प्रभु जी आज आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। आज हम भक्ति, स्पिरिचुअलिटी पर थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि अध्यात्म से गीता की याद आती है और हमारे समाज में या आसपास ये मानने लगे हैं लोग, या मानते हैं कि जो गीता पढ़ने लगते हैं वो मोह माया से दूर हो जाते हैं। उनका मानना हो जाता है कि अरे बच्चा अगर गीता पढ़ने लगा है तो शादी नहीं करेगा, गीता में ऐसा लिखा है कि दुनियादारी से दूर हो जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी माय चैनल। और जो आपका प्रश्न है कि गीता अगर हम पढ़ेंगे तो हम संसार से अलग हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। माँ बाप डरते हैं कि अरे मेरा बच्चा कहीं भगवत गीता पढ़ लेगा तो कहीं वो घर छोड़ के चला जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा लोगों का मिथ है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले तो हमारे इस्कॉन के अंदर भगवत गीता सब लोग पढ़ते हैं, ठीक है। बचपन से भगवत गीता पढ़ाई जाती है जो भी इस्कॉन से कनेक्टेड है। और इस्कॉन के अंदर यू वोंट बिलीव 99.9% आर गृहस्थास, लोग गृहस्थ हैं। और गृहस्थ होने के बावजूद वो इतनी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, मतलब गृहस्थ आश्रम में रहकर। मतलब ऐसा भी लोगों का मिथ होता है कई बार कि नहीं हम पहाड़ों पे जाएंगे या संन्यास ले लेंगे तब भी हम बहुत अच्छी भक्ति कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लोगों को लगता है। भगवत गीता पढ़ के लोग गृहस्थ आश्रम में रह के जॉब भी करते हैं, अपने स्कूल भी जाते हैं, अपने घर के सारे काम भी करते हैं, जितनी भी जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए बहुत अच्छे से कर्म करते हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो सारे जितने भी कार्य हैं, देखिए जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है, सब कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है कि जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहा है वो जो कार्य कर रहा है वो धर्म के विरुद्ध होता है। धर्म के विरुद्ध मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ फोटो खींचना मना है, ठीक है, लेकिन मुझको पढ़ना नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, आके फोटो कैमरा निकाल के फोटो खींचूंगा, फिर कोई मुझे पकड़ के ले जाएगा, मेरा फोन छीन लेगा, राइट। लेकिन जिसको पढ़ना आता है वो देख लेगा, अच्छा हाँ फोटो खींचना मना है, तो वो फिर फोटो नहीं खींचेगा। तो जस्ट लाइक दैट, भगवत गीता जिसने पढ़ा है उसको पता है कि धर्म क्या है। ये हम लोग मनुष्य शरीर में अगर हैं तो हमारा एक धर्म है। इस धर्म से परे जाकर अगर हम हट के कुछ विरुद्ध कार्य करते हैं तो फिर उसकी सजा हमको मिलेगी। दैट माइट बी इनविजिबल राइट नाउ, हमें ऐसा लग सकता है कि अभी दिख नहीं रहा है, बट वो दिखेगा, और मे बी मृत्यु के बाद दिखे, पहले दिखे, कभी भी दिख सकता है, लेकिन वो दिखे। तो भगवत गीता अगर कोई पढ़ता है, इट्स अ मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे कि आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, एक मैनुअल आता है कि आप जैसे ये वाली लाइट है, अच्छा ये तो जब गाड़ी में कोई रेड लाइट जलती है तब हम देखते हैं अरे ये क्या है, ये मैनुअल खोल के, अच्छा इंजन लो ऑयल, मतलब इंजन का ऑयल कम है, तो हम फिर उसके बाद समझ जाते हैं, मैनुअल से पता चलता है। जस्ट लाइक दैट वी हैव गॉट दिस ह्यूमन फॉर्म, और उसका मैनुअल है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता जीवन को कैसे जीना है उसका मैनुअल है, एंड एवरीवन शुड रीड भगवत गीता। धर्म की आपने बात की तो थोड़े से उस पर आप बात कर सकते हैं कि धर्म आपके हिसाब से क्या कहता है? धर्म देखिए, वैसे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, डेफिनेशन मिलेंगे धर्म में, गूगल करते हैं लोग व्हाट इज धर्म, उसके बाद बहुत सारे प्रीचर्स भी होते हैं जो अलग अलग बताते हैं, सब सही है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत सिंपल टर्म में कि मतलब देखा जाए कि लेमैन बोला जाए, कि लेमैन शब्द में कि कोई भी बच्चा भी समझ जाए, तो इट्स लाइक जैसे कि आपका मेरा संबंध, मान लीजिए कि आप मेरी बहन है, सपोज मान लीजिए, ठीक है, तो आपका और मेरा संबंध है बहन का, लेकिन हम भूल चुके हैं। यू हैव फॉरगॉटन दिस, आई हैव फॉरगॉटन दिस, कि हम दोनों भाई बहन है, ठीक है। अब आप रास्ते में उधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, आपने मुझे देखा, मैंने आपको देखा, हम चले गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम भाई बहन है। लेकिन किसी ने बता दिया कि बेटा पता है आप दोनों भाई बहन हो, बचपन में अलग हो गए थे, अच्छा तब फिर क्या होगा, हमारा प्रेम जागृत हो जाएगा, अरे मेरी बहन है ये, अरे मेरा भाई है ये, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो ठीक वैसे ही धर्म क्या है, टू इस्टेब्लिश द लॉस्ट रिलेशनशिप विद द गॉड, विद कृष्ण, कि भगवान से जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, जो संबंध भगवान से हम भूल गए हैं, वापस से उसको जोड़ना। मतलब कि भगवान कौन है, हमारे परम पिता है, ही इज द फादर ऑफ ऑल फादर, ही इज द सुप्रीम फादर। तो उस रिलेशन को वापस जोड़ना, दैट इज रिलीजन, अगर बिल्कुल सिंपल टर्म में, दैट इज धर्म। या आपने गृहस्थ जीवन की बात करी थी कि कोई गीता पढ़ता है तो साथ में जितने भी यहाँ पे हैं डिवोटीज, कोई पढ़ रहा है, कोई प्रोफेशन में है। आप एक प्रोफेशन में हैं, मर्चेंट नेवी में, आप 6 महीने समुद्र में बीच में जहाज में रहते हैं। उस समय आपकी दिनचर्या, क्योंकि आप जिस तरह से एक भक्ति में हैं, एक पूरा रिचुअल होता है, सुबह आपको 4 बजे उठना है, आरती करनी है और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, सात्विक खाना खाना है। तो इस तरह से वहाँ पे कैसे मैनेज कैसे हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे तो वहाँ का भी एक माहौल है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन होता है वहाँ का भी, और एक फोर्स का जीवन है, तो वो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? हाँ, ये थोड़ा टफ तो है, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि मर्चेंट नेवी में आप के चारों तरफ मतलब पानी है, आप शिप पर हैं, और 5-5 6-6 दिन तक आपको लैंड नहीं दिखता, जमीन नहीं दिखती, और उस शिप के अंदर मान लीजिए 20-25 लोग रहते हैं, और वहां पर मोस्टली ऑलमोस्ट 99.9% लोग मीट ईटर्स होते हैं, जो नॉन वेज खाते हैं। वहां पे नॉन वेज ही अवॉइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, अनियन गार्लिक तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बोला जाता है कि अगर गुरु की कृपा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरे, मतलब गूंगा बोल सकता है, लंगड़ा भाग सकता है, किससे? गुरु की कृपा। तो अगर गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की ब्लेसिंग्स है, देन यू कैन डू एनीथिंग एनीथिंग। तो मुझे बहुत मतलब आई वाज वेरी मच वरीड जब मैं जा रहा था, तो कैसे होगा, मतलब जैसे बताया मैंने, मीट ईटर्स होते हैं, मीट को भी अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, अनियन गार्लिक कैसे अवॉइड, बट बहुत ही स्मूथ हो गया मेरे लिए। कैसे कि सुबह सिंपली मैं जैसे कॉर्नफ्लेक्स हो गया, म्यूसली हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, ये ले लेता, जूस हो गया, ये ले लेता हूँ। दोपहर को क्या होता है कि जो कुक होता है हमारा, उनसे मैं बोल देता हूँ कि मेरा दाल जो है, बॉइल्ड दाल अलग निकाल दो, तो बॉइल्ड दाल और राइस वो मैं खा लेता हूँ। और शाम को मैं सब्जी खुद बना लेता हूँ, रोटी बनती है, चपाती बनती है, तो उसके साथ खा लेता हूँ, और भगवान को स्मरण करके, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स इतना बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाता, बट मतलब एटलीस्ट यू बेसिक यू कैन फॉलो। और बाकी चीजें जैसे चैंटिंग योर राउंड्स, हरे कृष्णा महामंत्र, तो वो भी भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हो जाता है। तो पता है क्या, एक्चुअली लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, ऐसे कई बार बोलते हैं लोग। एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन, कि आप
उनकी कितनी ज्यादा जिज्ञासा है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स मान लीजिए हॉस्पिटल में एडमिट है, मान लीजिए, और वो ऑफिस में है, तो क्या वो ऑफिस से बोलेगा कि मुझे सॉरी छुट्टी नहीं मिल पा रही, पापा आपका एक्सीडेंट तो हो गया है, कोई बात नहीं, देख लो, थोड़ा इलाज विलाज करवा लो, मैं शाम तक आता हूँ, ऐसा बोलेगा? भागेगा वो, और छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ होगा। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। हम लोग जो रीजंस देते हैं कि नहीं हो पाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट है, आपको करना क्या है जीवन में, तो सब कुछ स्मूथ हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन एंड प्रायोरिटी। कितना समय हो गया आपको मतलब मर्चेंट नेवी से जुड़े हुए? एक्चुअली मर्चेंट नेवी से जुड़े तो मुझे 4-5 साल हो गया, बट बहुत फ्रीक्वेंट मैं मतलब नहीं जाता। अच्छा। या तो बट लेकिन अब अब क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्चुअली क्यों नहीं जाता था, क्योंकि मतलब मैं क्योंकि अभी तक मेरा भी शादी वगैरह हुआ नहीं था। नाउ आई एम आल्सो गेटिंग मैरिड, सो ऑफ कोर्स नाउ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ऑफ कोर्स अब जाना पड़ेगा। अब उस हिसाब से ओके ओके। ये भक्ति आपकी किस तरह शुरू हुई? आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि कृष्ण भक्ति या मतलब इस्कॉन से जुड़ना, इसके पीछे की जो आपकी पूरी कहानी है वो हम डीप में जानना चाहती हूँ। तो एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी अगर देखा जाए तो इस्कॉन से पहले मैं बहुत सारी संस्थाओं से भी कनेक्टेड था। तो एक्चुअली बचपन से ही मुझे कुछ मतलब ऐसा था, मतलब आई डोंट नो, एक्चुअली कहते हैं कि जो आप भक्ति जो होता है सिर्फ भक्ति होती है जो आप कंटिन्यू करते हैं। लाइक आपने अगर 10% यहाँ पे किया है तो नेक्स्ट बर्थ में आप 10 से ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं कि दोबारा से 0 से। तो मे बी मतलब पूर्व जन्म में कुछ किया होगा या कुछ हेतु की कृपा रही होगी वैष्णवों की। तो बचपन से ही मुझे जिज्ञासा रहता था कुछ कुछ, मतलब मैं साधुओं को देख के बहुत ज्यादा आकर्षित होता था, उनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान की भावना रहती थी मेरे अंदर। और कुछ मेरे फैमिली का भी था, मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा डिवोशन में है, तो उनको देख के भी कुछ उनके भी संस्कार रहे, तो बहुत ज्यादा मैं था। तो स्टार्टिंग हुई थी एक्चुअली, मुझे एक बुक मिली थी, मुझे नहीं मिली थी, मेरे फादर को मिली थी। तो बुक मैं छुप छुप के पढ़ता था, तो मुझे लगता था पता नहीं, आई डोंट नो मतलब ये बुक क्या है, क्योंकि उसमें कुछ ब्रह्मचार्य की बातें लिखी हुई थी। तो वो मुझे पढ़ के लगता था कि ये गंदी बात है, तो मुझे लेकिन पढ़ने में लगता था कि हाँ ये भगवान से रिलेटेड है। तो मैं छुप छुप के वो बुक पढ़ता था। तो वो मेरा स्टार्टिंग था स्पिरिचुअल जर्नी। और फिर उसके बाद मेरा और एक स्टेप गया, मैं मतलब संस्था से जुड़ा। फिर वहाँ पे मुझे मतलब वो चीज़ मिल नहीं रही थी जो मुझे चाहिए था। देन आई स्विच टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऐसे ऐसे करके कई सारी संस्थाओं से जुड़ने के बाद फिर फाइनली इस्कॉन से मैं 2014 में ग्रेटर नोएडा में एक डिवोटी थे, तो वो स्टॉल लगाकर खड़े थे इस बेस, तुष्ट गौरांग प्रभु जी हमारे बेस के हैं। तो उन्होंने मतलब बुलाया, बोला, मैंने बोला क्या है ये, बोला भगवत गीता है। बोला अच्छा, तो बोला आप लीजिए। तो मैंने बोला मेरे पास तो है, मेरे पास थी ऑलरेडी भगवत गीता, बट मुझे इस्कॉन के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं था। तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, तो आप आ सकते हैं, क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो मैं बोला अच्छा कहाँ पर होती है, तो उन्होंने बताया। तो सैटरडे को फिर मैं क्लास में गया। तो वहाँ से फिर मतलब धीरे धीरे मैं गया। फिर मेरे क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आंसर मिल रहा था, जिस चीज़ का प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था, फाइनली वहाँ पे मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर मिला, एंड देन आई गॉट सेटल्ड इन इस्कॉन। इस्कॉन से पहले की एक कहानी है अघोरियों का साथ। वो थोड़ी दिलचस्प एंगल है आपके जीवन का कि अघोरियों के साथ आप कैसे वहाँ पे, उनके साथ कैसे आपका मतलब एक जुड़ना हो गया और शक्तियां भी आपको प्राप्त होने लगी, लेकिन फिर आप इस्कॉन में कैसे आपने एंट्री की एक्चुअली ये कृष्ण भक्ति में? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी। तो एक पाकिस्तानी एक माता जी थी, मैं उनको माँ बोलता था। ओके। तो शी वॉज सेटल्ड इन यूएस में रहती थी, शी वॉज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। तो उनके संपर्क में मैं आया था। तो फिर वहाँ से मुझे धीरे 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 वो चीज़ें मुझे सिखाने लगी, और मैं सीखने लगा। और फिर उसके बाद मेडिटेशन करता था मैं। तो मेडिटेशन जो आपने कहाँ मिली थी आपको ये ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मिली थी? हाँ। और ये कब की बात है, मतलब किस सन की बात होगी? 12-13 के आसपास की बात है। ओके, सोशल मीडिया शुरू हाँ। हुआ था उस वक्त हाँ। आपकी उनसे ऑनलाइन मुलाकात उस हुई? टाइम ऑरकुट चलता था, हम लोग ऑरकुट चलाते थे। ओके। बट वो फेसबुक पे मिली थी मुझे, तब अच्छा। फेसबुक पे स्विच कर दिया था। तो वो आपकी ऑनलाइन बस बातचीत होती है, आप कभी उनसे मिले नहीं? हाँ, तो एक्चुअली मेरा मैं बताया ना, मेरा बड़ा साधुओं को देख के मुझे बड़ा सम्मान। तो ऑनलाइन भी कोई दिखता था ना कि ये नंद महाराज, ये परमेश्वर, तो मैं उनको मैसेज करता था, बहुत अच्छा प्रणाम करता था। पता नहीं, आई डोंट नो मतलब क्यों मैं अट्रैक्ट होता। तो वैसे ये भी मिली मुझे, तो इनका भी बड़ा मुझे दिखा डिवोशन, तो इनको भी मैंने ऐसे लिखा। फिर वहां से हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर व्हाट्सएप पे बातें शुरू हो गई थी फिर बाद में। तो फिर इन्होंने मुझे बताया था कि मतलब आप ऐसे ऐसे करिए, फिर मेडिटेशन वगैरह। हाँ, तो वो जो आप पूछ रहे थे, तो मेडिटेशन में कर रहा था। देन मेडिटेशन करके
मतलब ऐसे सडनली मतलब मुझे अपनी बॉडी फील नहीं हो रही थी और मैं 3-4 इंच जमीन से ऊपर था हवा अच्छा। में, तो इट्स लेविटेशन बोलते हैं उसको। तो मैं तो मेडिटेशन ही कर रहा था, मैं ऐसा कुछ सोचा नहीं था और कितने वो कितने दिन हो गए थे ये मेडिटेशन करते करते, मतलब उनसे उनसे हाँ मुलाकात के बाद कितना समय हो चुका था आई थिंक 6-7 मंथ्स हुए होंगे, मतलब उनसे मुझे मिले हुए? एग्जैक्टली हाँ याद नहीं है, बट ठीक है। 6-7 मंथ्स हो तो गए। आप रोज मेडिटेशन करते हाँ थे? मेडिटेशन करता था मैं। हम्म, और फिर उस दिन ऐसा हुआ तो देन फिर मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, मतलब सब कुछ मतलब ऐसा ब्लैंक सा, मतलब मुझे अपनी बॉडी को मैं भूल गया था कि मैं ये बॉडी हूँ, जैसे अभी फील हो ना, ये मेरा हाथ है, हम्म, पैर है, तो एक जैसे कभी कभी सुन्न हो जाता है हाथ, है ना, हम्म। तो उससे भी मतलब एक लेवल ऊपर, मतलब बिल्कुल फील नहीं हो रहा था मुझे। फिर मुझे एकदम से हुआ मतलब कि क्या हो रहा है, फिर एकदम से मैं डर गया। तो मैंने जब आंखें खोली तब मैंने देखा कि मैं मतलब 3-4 इंच ऊपर था जमीन से, और फिर मैं पीछे ऐसे जाके गिरा जमीन पर। और तब मैंने फिर उनको फोन किया, मैंने बोला माँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो बोला हाँ ये तो नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है अच्छा, उन्होंने रियलाइजेशन। चीजें बताई होंगी, उस तरह से आप हाँ मेडिटेशन करते यस थे। यस। ठीक है। तो बोला कि अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है, मतलब अच्छा, तो बोला अभी आपको ट्रांस बॉडी ट्रेवल सीखना है। ट्रांस अच्छा। बॉडी ट्रेवल मतलब कि यहाँ बैठे बैठे आप कहीं पे भी जा सकते हैं, यू कैन गो टू एनी प्लेस, एनी कंट्री, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कहीं भी अच्छा। जा सकते हैं। अभी आप यहीं बैठे बैठे अपने घर पे देख सकते हैं आपकी मदर क्या कर रही है, आपके फादर क्या कर रहे हैं, कहीं भी बैठे बैठे। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस बॉडी ट्रेवल, होता है ये, ओके। होता है। तो वो भी मैंने सीखना शुरू कर दिया था, तो प्रोसेस पे ही था। तो बट उस फिर ये वाला केस हो गया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है अभी और भी बहुत कुछ सीखना है, बट लेकिन ना आपने अपने आप को बांध रखा है। तो बांध रखा है मतलब बोला कि आपने अपने आप को एक अच्छे और बुरे में डिवाइड कर रखा है। मैं बोला माँ मैं समझा नहीं, मतलब क्या मतलब है इसका। तो बोला कि आपके हिसाब से ये चीज अच्छी होती है, ये चीज बुरी होती है, लेकिन इस अभी देखिए सुन के फिलोसफी बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे हाँ बड़ी अच्छी बातें बोल रही है। मैं बोला इस जगत में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, सब कुछ भगवान की सृष्टि है, सब कुछ अच्छा है ना, अच्छा। सब कुछ भगवान है, कुछ भी अलग नहीं है। तो जो अगर आप मांस है, मीट है, वो भी भगवान है, और अगर आप चावल खा रहे हैं तो वो भी भगवान है। इट्स लाइक अद्वैत। तो मैंने बोला अच्छा, तो बोला कि आप जो है ना ऐसा करो कि चिकन लेकर आओ कल और बियर की बोतल लेके आओ, बियर पियो और चिकन खाओ, उसके बाद फिर मतलब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब आप अपने आप के जो इस बंधन से पहले अपने आप को तोड़ो, तोड़ो बंधन से। तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी के उससे भी जुड़ा था एक बार में, तो उनकी एक पुस्तक भी पढ़ी थी मैंने, तोड़ो कारा तोड़ो, मतलब कि तोड़ो बंधन तोड़ो। तो बंधन मुझे याद आ रहा था उस टाइम। तो उन्होंने बोला वो बंधन तोड़ना है आपको। तो मैंने बोला अच्छा, तो बोले कि मैंने बोला कि लेकिन मैंने कभी खाया पिया ऐसा कुछ है नहीं। तो बोले कि देखो अगर आपको भगवान चाहिए तो आपको ये करना होगा। मतलब भगवान चाहिए तो करना होगा, ओके। तो उन्होंने फोन कट कर दिया, नेक्स्ट डे कॉल किया, बोला आपने किया? मैं बोला नहीं आप ही तो नहीं। तो बोले ठीक है मैं दोबारा करूँगा, आप करो उसको, चिकन खाओ और बियर पियो, फिर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट डे कॉल दोबारा किया, बोला कि आपने किया? मैंने बोला सॉरी माँ ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बोला फिर आपको भगवान नहीं मिल पाएंगे। तो बोला ठीक है, अगर इस कॉस्ट पे भगवान मिलते हैं तो मुझे फिर भगवान नहीं चाहिए। फिर वहां से मैंने फिर वो त्याग दिया। फाइनली देन उसके बाद इस्कॉन से मैं जुड़ चुका था तब तक। तब तक आप जुड़ गए हाँ थे? जुड़ चुका था जब तक ये सब हो रहा था। तो मैं माला कर रहा था, मैंने 16 राउंड शुरू किया था, फिर छोड़ दिया था, फिर पूरा मेडिटेशन करने लगा था, फिर फाइनली ये छोड़ के मैं पूरा मतलब इस तरह मतलब ऐसे 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 लटक रहा था बीच में। तो फाइनली उस टाइम आपकी स्कूलिंग चल रही थी, कॉलेज नहीं पीरियड नहीं था? मैं कॉलेज पास आउट हो गया था, मैं एक्चुअली एक्टिंग कर रहा था, थिएटर्स कर रहा था मैं। थिएटर्स कर रहे थे। Yeah. कितने साल किया आपने थिएटर्स? 4-5 years। 4-5 इयर्स। देन अभी आप अपना यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल सब बनाते हैं हाँ जस्ट पार्ट टाइम मतलब पार्ट टाइम ऐसा, के हाँ। लिए। ओके। सो कौन से ये कि कृष्ण के बारे में क्या कहेंगे, कृष्ण क्या है? अगर मैं भक्ति से मतलब मैं सिर्फ जान रही हूँ उस कौन के बारे में या भगवान के बारे में, तो कृष्ण क्या है? मुझे कैसे फील होगा, किस दिन ऐसा क्लिक हो जाएगा किसी को कि मैं भक्ति में आ चुकी हूँ, मुझे भक्ति ने मतलब मैं भक्ति में हूँ, मैं विश्वास करने लगी। भगवान पे तो विश्वास करना एक बात होती है, लेकिन एक भक्ति में आना एक बात होती है। तो वो किस दिन आप पता चलता है, किस तरह पता चलता है, और कृष्ण क्या है? तो आपके दो क्वेश्चन है, एक हाँ। कृष्ण क्या है और हमें कैसे पता लगेगा कि हम भक्ति में हैं। तो पहले कृष्ण क्या है, तो सबसे पहले तो ये सृष्टि है, किसने बनाई है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, मतलब उनका जो सच्चिदानंद विग्रह मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, मतलब ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, मतलब जो भी घटित हो रहा है उसके पीछे कारण कौन है? कृष्ण। जैसे कि मैं हूं, मेरे पिता है,
मेरे पिता के पिता है, उनके 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 पिता 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 लाइक दिस ये चल रहा है, लेकिन कहीं तो खत्म होगा। ऐसा तो नहीं कि चलता रहेगा, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो वो खत्म होता है जाके कृष्ण पर। कृष्ण इज आवर फादर, इटरनल फादर। मतलब यहाँ पे तो हमारे भौतिक जगत में बहुत सारे पिता, अभी एक पिता है, फिर अगला जीवन मैं लूंगा कुत्ते का तो कुत्ते में मेरे पिता होंगे, फिर मैं चूहा बनूंगा तो चूहे में मेरे पिता होंगे, सबके पिता होते हैं, है ना। तो जस्ट लाइक दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। अभी क्या है, बहुत सारी धारणाएं हैं, एक्चुअली लोग पढ़ते नहीं है शास्त्रों को, इसलिए बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, लोगों को क्लियर नहीं है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स। तो लोगों को लगता है कि इनफैक्ट मैं तो हैरान हो गया था एक बार, मेरे एक कजन था तो उसने मुझसे पूछा कि भैया आपके फेवरेट भगवान कौन है। फेवरेट भगवान, मैं सुन के हैरान हो गया कि ये क्या चीज होता है, फेवरेट भगवान जैसा क्या होता है, भगवान तो एक ही है। बट लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है एक्चुअली, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स ने को भी पता नहीं है, तो हमको बताया जाता है कि ये हनुमान भगवान है, ये गणेश भगवान है, ये लाइक दिस अलग अलग भगवानों को बताया जाता है ये सब भगवान है। बट भगवान तो सब नहीं हो सकते, भगवान तो कोई एक ही हो सकता है ना। तो हाँ, बाकी क्या है कि देयर आर 33 करोड़ डेमीगॉड्स, 33 करोड़ देवी देवता है अगर देखा जाए तो। अच्छा, इसमें कई बार कंफ्यूजन कहते हैं, कोई कहता है 33 कोटि होता है, 33 प्रकार के होते हैं, कोई कहता है 33, तो 33 करोड़ ही होते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर है। तो जो कृष्ण है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। फिर उनके बहुत सारे एक्सपेंशन है, फिर देवी देवता है, तो वो एक्सपेंशन उसका तो बहुत डिटेल में हमें अगर कोई चाहता है तो श्रीमद् भागवतम पढ़ सकता है। तो वहां से वो लोग आए हैं और उन्हीं से हम भी आए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कृष्ण, अगर शॉर्ट में बताया जाए। अब दूसरा प्रश्न आपने बोला कि कैसे मुझको पता चलेगा कि मैं भक्ति में आ गया हूं। जब आपके प्रश्न शुरू होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, संसार में इतना दुख क्यों है, ये बीमारी क्यों होती है, बुढ़ापा क्यों होता है, उफ, ये क्या 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 मैं हमेशा खुश नहीं रह सकता, इतना दुख क्यों है जीवन में, मृत्यु क्यों होती है, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा मृत्यु के बाद, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब ये बेसिक क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं, वहां से शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी की, वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। और जब आप इन क्वेश्चंस को पूछते हैं, इंक्वायर करते हैं या शास्त्रों द्वारा उनका अध्ययन करते हैं, तब आप समझ जाइए कि यू आर नाउ इन स्पिरिचुअलिटी। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है लाइफ में कि कुछ इंसान फंस जाता है बीच में, एक सिचुएशन है, मजबूरी में आपको उससे दूर, मतलब उसके साथ भी रहना पड़ रहा है। किसी इंसान, व्यक्ति, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है मेरे जीवन में, उसका व्यवहार, उसके लक्षण, उसकी चीजें मुझे पसंद नहीं है, मेरे प्रति अच्छी नहीं है, संसार के प्रति अगर अच्छी नहीं है, मेरा और उनका रिश्ता ऐसा है कि ना तो मैं उनको छोड़ के जा सकती हूँ और ना मेरा मन उनके साथ रहने में लगता है, मैं खुश नहीं हूँ। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन है जिसमें खुशी नहीं है जीवन में, तो उस समय इंसान को अपनी खुशी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, संसार में सब कुछ छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, या इस वक्त इस चीज का वेट करना चाहिए कि उसे, मतलब उसके साथ चलते रहो कि कभी ना कभी तो ठीक हो जाएंगी चीजें, या तो ये करना चाहिए कि नहीं, छोड़ देते हैं हम, अब अपने ऊपर हम अपने ही पर ध्यान देंगे, क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? तो देखिए, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि कैसा सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि कोई बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है जिससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मान लीजिए कि रिलेशन नहीं है, और आपने बहुत समझाया है, वो समझने के तैयार नहीं है, तो ठीक है, फिर आप छोड़ सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है कंटिन्यू। लेकिन जैसे कि आपने बताया, कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसे हम छोड़ नहीं सकते, है ना, और उसके साथ कंटिन्यू भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत लाइक काइंड ऑफ टॉक्सिक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें उस चीज को सहने की शक्ति चाहिए, हम उस सिचुएशन में हम उसको बर्दाश्त कर पाए। अगर आप मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं आपको गाली दूंगा, नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन आप मुझे गाली दे रहे हैं और मैं चुपचाप सुन के बैठा हुआ हूँ, तो ये क्या है, ये है मेरे अंदर अगर सहन शक्ति है तो कर सकता हूँ। और सहन शक्ति कब आएगी, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब पीस ऑफ माइंड होगा हमारा, हमें पता चल जाएगा कि हम सब, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम लोग प्लेज लेते थे ना स्कूल में, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये फैक्ट है, ये शास्त्रों में बताया गया। क्यों? क्योंकि कौन है हमारे सुप्रीम फादर? कृष्ण है, हम सब उनके संतान हैं, तो हम सब भाई बहन ही हुए, है ना।
तो जब हमको ये पता चल जाएगा कि ये भी मेरा भाई है, ये भी मेरी बहन है, तो ठीक है, इसने मुझे कुछ कह भी दिया तो कोई बात नहीं। अब घर में अगर भाई कुछ कर दे, जैसे क्या मान लो फॉर एग्जांपल आपका जीभ है, तो कभी कभी खाते हैं तो जीभ कट जाता है, दांत के नीचे आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, जीभ तेरी ये हिम्मत, दांत तेरी ये हिम्मत, हथौड़ा लेके दांत तोड़ देते हैं। ऐसे करते हैं क्या हम? नहीं करते ना। जीभ भी मेरा है, दांत भी मेरा है, नहीं तोड़ सकते ना, तो हम क्या करते हैं, कोई बात ना, हम दांत को कुछ कहते हैं ना जीभ को। जस्ट लाइक दैट, अगर कोई ऐसा रिलेशन है, हमको पता चल चुका है कि हाँ हमारा अपना जो लॉस्ट रिलेशनशिप भगवान से और वो हमारा संबंध पता चल गया, क्लियर है कि ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, तो वो कुछ बोलेगा तो सहने की शक्ति आएगी। लेकिन ये तो अपने लिए हो गया। अब उस व्यक्ति का क्या, जो व्यक्ति मतलब ऐसा व्यवहार कर रहा है कि वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपका पीस ऑफ माइंड होना चाहिए। जब आपके अंदर पीस ऑफ माइंड होगा, जब आप भगवान के सरेंडर्ड होंगे, भक्ति में होंगे, तब आप उसको भी वो चीज दे पाएंगे। मेरे पास अगर 500 रुपए है, आपको 100 रुपए चाहिए, 500 है तभी मैं 100 रुपए आपको दे पाऊंगा। आपको 1000 चाहिए, मेरे पास 500 रुपए, मैं नहीं दे पाऊंगा ना। तो जब तक मेरे अंदर जो चीज नहीं है, मैं दूसरे को कैसे देगा? और अगर मेरे अंदर वो चीज है तो मैं इजिली उसको भी दे सकता हूँ, तो मैं उसको भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो क्या होता है, आप देखिए जो साधु लोग होते हैं, आप देखते हैं उनका क्या प्रभाव होता है कि उनके दृष्टिपात से, जस्ट मतलब कि कोई ग्लैंस किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, उससे उस व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना कि मैंने उनके दर्शन किए महाराज के, मेरा जीवन ही बदल गया। आपने सुना होगा कई लोगों का एक्सपीरियंस। तो ऐसे ही होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो प्योरिटी है, उनके अंदर वो भक्ति है। तो अगर हमारे अंदर वो चीज आएगी, पहले अपने ऊपर काम करना है, फिर हमारे अंदर जब आएगा तब हम उसको प्रयास करें कि वो भी भक्ति में आए, तब क्या है, चीजें इजी हो जाएंगी। और अगर वो नहीं भी आता, अगर वो टॉक्सिक बना हुआ है, देन यू कैन इजिली हैंडल, मतलब आप उसको हैंडल कर पाएंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि यार छोड़ो, भागो यहाँ से, बस खत्म करो, ऐसा नहीं होगा। कृष्ण भक्ति बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर जगह या फिर मंदिरों में जा रहे हैं, भक्ति बढ़ तो रही है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है कि रील्स बनाना या फिर जेन्युइन लोग कृष्ण में बिलीव करने लगे हैं या कर रहे हैं? एक्चुअली इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जो आपने बताया कि लोग मतलब वृंदावन जाते हैं, रील बनाते हैं। उनका पर्पज ही होता है कि वृंदावन जाएंगे, रील बनाएंगे, उनका पर्पज यही होता है। ठीक है, वो माताएं फ्रॉक लेके ऐसे घूमती हैं, उसके बाद प्रभु जी लोग होते हैं, वो कुछ अगड़म पगड़म कुछ करके अपना अपना रील बनाते हैं। तो उनका पर्पज वही होता है। एक तो ये हो गया कि मतलब यार ये क्या कर रहे हैं, बेकार का काम, ये भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये ना एक्सप्लॉइटेशन। तो एक तो ये हो गया। लेकिन अब दूसरा विजन भी है इसका एक देखने का, वो ये है कि चलो ठीक है, मान लिया हमने कि कोई रील बनाने ही गया है, लेकिन वो वृंदावन धाम में गया है। अब देखिए, वृंदावन धाम में सबकी एंट्री नहीं होती, बहुत टफ है। वृंदावन धाम कोई ऑर्डिनरी उत्तर प्रदेश का एक पार्ट नहीं है। वृंदावन धाम मतलब भगवान के डायरेक्ट गोलोक से आया हुआ है, और वहां पे एंट्री कोई नहीं कर सकता। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, तो बहुत शराब पीता था वो, तो उसको ऐसे हो, भाई वृंदावन चलेंगे भाई, चल। चल चल भाई। जैसे ही वृंदावन हम पहुंचने ही वाले थे, भाई बढ़िया सुना लग रहा। मतलब क्या हो गया भाई? पता ना भाई, जी मिचला रहा हूँ मेरा, बढ़िया सुना लग रहा भाई। भाई सांस ना आ रही मेरी, सांस ना आ रही भाई, मोह ले चल, वापस ले चल मोह। क्या हो गया भाई? 4-5 लोग गाड़ी में बैठे हुए, भाई बस भाई ले चल भाई, वो वापस ले चल। वो वृंदावन में घुस नहीं पाया वो। तो ऐसा नहीं है कि वृंदावन में कोई भी मुंह उठा के मुंह उठा के गया और घुस गया। वृंदावन के घुसने के लिए आपको कृपा चाहिए, कृपा। बिना कृपा के नहीं घुस सकते। तो सपोज मान ले कि कोई रील बनाने ही जा रहा है, वृंदावन जा रहा है। वृंदावन में बोलते हैं कि वृंदावन में सोना भी भगवान ये नहीं देखते व्यक्ति सो रहा है वृंदावन में, भगवान देखते हैं मुझको दांडवत मार रहा है। हम लोग लेट के ऐसे दांडवत मारते हैं ना, भगवान प्रणाम करते हैं, तो भगवान ये देखते हैं अरे ये मुझको प्रणाम कर रहा है, ये सो नहीं रहा। भगवान का ऐसा विजन होता है। भगवान इतना प्रेम करते हैं वृंदावन में जो है, वृंदावन धाम से और वृंदावन वासियों से, और जो भी वृंदावन में आ रहे हैं यात्री, उन सभी से। तो वृंदावन अगर वो आ रहे हैं तो कृपा से आ रहे हैं। तो दूसरा विजन ये है कि अगर चलो आ रहा है, वृंदावन आ रहा है, पहला। दूसरा कि चलो वो रील बना रहे हैं तो वृंदावन में जाएगा तो ऑफकोर्स वहां पे कोई फिल्मी गाने पे मुन्नी, जो भी गाने होते हैं, मुन्नी बदनाम हुई पे तो रील बनाएगा नहीं, है ना। वो ऑफकोर्स वृंदावन के गाने पे, वृंदावन गाने पे रहेगा, कृष्ण के गाने। तो इससे क्या हुआ, उसने कृष्ण का एक बार नाम सुन लिया, राधा रानी का नाम सुन लिया, तो उससे उसे आज कृपा मिल गई। कल परसों, 1 साल बाद, 100 साल बाद, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 1 लाख जन्म बाद, 1 करोड़ जन्म बाद, ये कृपा कभी ना कभी उसको उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे भी अगर जा रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, जाएं। लेकिन हाँ, मतलब प्रयास ये रहना चाहिए कि भक्ति भाव से जाना चाहिए और
इनसे बचना चाहिए। लेकिन उनको हमें ऑफ कोर्स उस नजर से नहीं देखना चाहिए कि तो अरे बस ये इसीलिए आए हैं। उसको गाली दे रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, इसलिए आए वृंदावन में, निकलो यहाँ से, गंदा कर रखा है वृंदावन धाम को, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, आ गए वृंदावन में, राधा रानी की कृपा है। कुछ मिथ हैं, बोलते हैं कि मंगलवार का दिन है तो ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर घर में मम्मी बोलती हैं कि थर्सडे है तो बाल मत धुलो, है ना, शनिवार है तो ये काम मत करो, कुछ नई चीज मत खरीदो, लोहा मत खरीदो। हमारे शास्त्रों में या फिर हमारी गीता में या फिर हमारे धर्म में कहीं ऐसी चीज लिखी हुई है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ये लोगों ने अपना बना रखी हैं चीजें? एक्चुअली मिक्स्ड है। ओके, कई चीजें लोगों ने बना दी हैं, जी। कई चीजें हैं शास्त्रों में। जैसे कि एक और क्वेश्चन ऐड करूंगी, जैसे पीरियड्स के समय कहा जाता है महिलाओं को कि आप मंदिर नहीं जा सकते, भगवान की पूजा नहीं कर सकते, आपको घर में भी अगर आप हैं तो पहले के टाइम में तो बहुत होता था कि एक रूम में आपको बैठा दिया जाता था, आप कोई काम मत करिए, कुछ छूइए मत। लेकिन आज के टाइम पे तो सब काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर ये पूजा पाठ करने के लिए मना करते हैं, मंदिर में प्रवेश के लिए मना करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये मतलब क्या है? ओके, पहले प्रश्न का उत्तर आपके कि जो तो मैंने बताया मिक्स्ड है, बहुत सारी चीजें है ना, कि कई चीजें हैं शास्त्रों में, कई चीजें नहीं है। जैसे फॉर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे बोलते हैं एकादशी के दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, बाल नहीं धुलना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें कारण पता है उसके पीछे क्यों कहा गया ऐसा, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसका कारण ये है कि जैसे एकादशी के दिन क्या है कि ये भगवान का सबसे प्रिय दिन है, सबसे, और इस दिन जो हम भक्ति करते हैं उसका कई मल्टीपल टाइम्स उसको हमें लाभ मिलता है। तो एकादशी के दिन हमें प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक हम भगवान का नाम जप करें, श्रवण करें, अध्ययन करें, कीर्तन करें, भक्तों का संग करें, उससे हमें लाभ बहुत कई गुना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि सेल लगता है कई बार 50% 80% सेल है ना, तो इट्स काइंड ऑफ सेल इन भक्ति। ठीक है, तो अब आप एकादशी के दिन नेल कटर लेके बैठे हैं, टक टक टक, एक नाखून में आपने 2 मिनट लगाए, टक टक टक, 2 नाखून में आपने 2 मिनट लगाए, तो लाइक दिस आपके लगभग आप मतलब कि हाथ पैर की उंगली, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपने। उस टाइम पे आप भगवान का भजन कर सकते थे। ये तो किसी भी दिन कर सकते हैं ना, एकादशी तो 15 दिन में एक बार आती है, बाकी दिन भी कर सकते हैं ये। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। और हाँ, ये भी है, कई चीजें साइंटिफिक भी होती हैं, जैसे आपने बाल धुलने का बताया वो है, और जैसे एकादशी के दिन जैसे आप देखते हैं तो ये जो सूर्य चंद्रमा है वो पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, और जो ये जो समुद्र की लहरें हैं, हाई टाइड्स होता है उस टाइम पे, है ना, ये साइंटिफिक है। इस मून जितना अर्थ के क्लोज होगा उतना ज्यादा हाई टाइड होता है। तो अब वो हाई टाइड की वजह से हमारा शरीर भी ऑलमोस्ट वाटर ही है, सब कुछ पानी है ना, तो इसलिए एकादशी के उपवास भी रखते हैं। तो उपवास क्यों रखते हैं, तो वो भी एक कारण है उपवास रखने का, कि ताकि कुछ भी खाएं तो डाइजेस्ट इजिली होता नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। तो हमें अगर कोई कारण है तो वी शुड आस्क व्हाई, है ना, हमें जानना चाहिए कि अच्छा, अगर आपने, ऑफ कोर्स हमारे पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स ने बताया, उनके पेरेंट्स ने बताया, तो पेरेंट्स तो नहीं बता पाएंगे हमें, उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो हमें किसी तत्वज्ञानी जो पुरुष है, साधु है, उनसे जाके हमें चर्चा करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने जो बताया कि महिलाओं को जाना चाहिए मंदिर में उस समय, या फिर उनको भगवान की आरती करनी चाहिए या नहीं छूना चाहिए, पहले के समय में होता था। तो देखिए क्या होता है कि ये जो 4-5 दिन का जो समय होता है, इस समय में जो ऊर्जा शक्ति जो होती है वो बहुत कम होती है महिलाओं के अंदर। ठीक है, उनकी ऊर्जा जो है वो घट रही होती है। ठीक है, और उस टाइम में उनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। तो इस टाइम पे आप जो कह रहे हैं पुराने समय में किया जाता है, बहुत अच्छा किया जाता था। ऐसा नहीं है, उसको लोगों ने गलत बना दिया। हाँ, तो अच्छा क्या किया जाता था कि उनको आराम करने दिया, आप आराम करो, कोई कार्य मत करो। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप ये मत करो, वो मत करो, ये गलत है, ये नहीं करना, ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप आराम करिए, आपको आराम की भी जरूरत है, वो उस टाइम पे उनको दिया जाता था। ठीक है, और जहां तक बात है मंदिर आने की, तो मंदिर आ सकते हैं, मंदिर में प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान के डीटी के बहुत पास ना जाएं, विग्रह के। ठीक है, भगवान की कोई भी पैराफर्नेलिया जो है, आरती है, ना लें। ठीक है, कोई चीज टच ना करें, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे शरीर में पूरा पसीना है, पसीना निकल रहा है, पूरा पसीना पसीना हो रखा है, गंदा हो रखा है ना, बदबू आ रही है शरीर में से, मान लीजिए एग्जांपल, तो उसमें जाके मैं थोड़ी भगवान की आरती करने लगूंगा ना, तो उस समय भी ऐसे ही स्थिति होता है, मतलब हमारे शरीर से मतलब कुछ एक्सक्रीट हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें प्रयास करना चाहिए कि हम, हाँ, बट मंदिर हम जा सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि नाखून उतनी देर में काटेंगे कि तो हम भक्ति में लगे, तो इन सब से ये भी निकल के आता है कि जरूरी नहीं है कि भगवान लोग उस दिन ये करने लगे कि ये मत करो, नाखून मत काटो, बाल मत धो, लेकिन साथ में ये भी तो इंसान को करना चाहिए ना कि उस दिन पूरे दिन कोई लालच भी ना करे, किसी को बुरा भी ना बोले,
लेकिन हमारे समाज में लोग ये सब तो उस दिन प्रॉपरली करेंगे, बट ये जो बन गया है ना कि इस दिन बाल मत धुलिए, इस दिन ये कलर का कपड़ा मत पहनो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, ये वाली चीजें जो है वो खुद बना ली हैं। यस यस राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हो कि तो इसमें हमें मतलब प्रयास करना चाहिए कि हमें उस चीज को जाने, या तो मतलब फैक्ट्स क्लियर करें, हाँ, हाँ। ये होता है तो इसलिए करो, ये नहीं करना चाहिए। मेरा एक अंतिम सवाल ये होगा कि कलयुग आ गया है या अभी बाकी है? कलयुग क्या है? अच्छा, ये भी आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई कहता है कलयुग आया नहीं है, कोई कहता है कलयुग खत्म हो चुका है, इतने सालों बाद आएगा। कोई कहता है कलयुग खत्म हो चुका है, कोई कहता है कलयुग अंतिम चरण में है, कोई कहता है कलयुग की शुरुआत है। बहुत सारे हमें वो मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। तो ये वैसा ही है, इसी को क्लियर करना है, इसी पिक्चर को क्लियर करना है। हाँ, तो इसको यही देखिए। तो अब जैसे एक बच्चा है, ठीक है, अभी 100 आदमी खड़े हैं, बोल रहे हैं बेटा आई एम योर फादर, आई एम योर फादर, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। 100 लोग क्लेम कर रहे हैं। बच्चे को क्या पता कौन मेरा पिता है? तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को तो नहीं पता चलेगा। 1000 लाख लोग खड़े हैं, लाखों लोग खड़े हैं, क्या करेगा? कहाँ का डीएनए टेस्ट कितने लोगों का करवाएगा? नहीं पता ना। तो क्या करे, कैसे पता लगाएगा कि ये मेरे फादर है? वो सिंपली जाके अपने मदर से पूछेगा, माँ मेरे पिता कौन है? बेटा वो देख, वो पीली शर्ट है ना, वो हाँ ब्लैक टाई पहनी हुई है, रेड कलर का गॉगल है, वो ब्लू सॉक्स है, हाँ वही तेरे पिता है। माँ ने बता दिया, बच्चा मान लेगा वो सही है। क्यों? क्योंकि माँ, मदर इज द बोनाफाइड अथॉरिटी, शी इज द बोनाफाइड, उनको पता है कौन इसके पिता है। तो ठीक वैसे ही अब ये जो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज में फैली हुई है, कलयुग शुरू होने वाला है, खत्म हो गया, अंतिम चरण पे है, ये वो बहुत सारी दुनिया भर की बात है। तो ये कैसे पता चलेगा? हमें माँ से पूछना है। माँ हमारी कौन है? शास्त्र, स्क्रिप्चर्स और मदर। तो हम स्क्रिप्चर्स में बताएंगे तो वो हमें स्क्रिप्चर्स पहले तो साफ साफ बताता है स्क्रिप्चर्स कि हमारे पिता कौन है। तो स्क्रिप्चर्स ही बता रहे हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण ही परम भगवान है, ठीक है। वैसे ही शास्त्र बाकी चीजों की भी जानकारी देता है। तो कलयुग के बारे में बताया गया है। देखिए, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इससे पहले क्या था? द्वापर युग, उसकी आयु थी 8,64,000 वर्ष। उससे पहले क्या था? त्रेता युग, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लगभग 16 लाख। उसको उससे पहले क्या था? सतयुग, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, लगभग 32 लाख। 32, 16, 8, 4 अप्रॉक्स, है ना, ये आयु है। सतयुग में मनुष्यों की आयु होती थी 1 लाख वर्ष मनुष्यों की, ठीक है। फिर त्रेता में घट के हो गई है 10,000 वर्ष, द्वापर में घटकर हो गई 1,000 वर्ष, कलयुग में घटकर हो गई 100 वर्ष, ठीक है। और उसमें भी लिखा हुआ है कि अंतिम चरण तक कलयुग के ये आयु घटते 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 14-15 साल मैक्सिमम व्यक्ति बूढ़ा होके मर जाएगा। 14-15 साल मैक्सिमम बूढ़ा होके मर जाएगा। ये जो वृक्ष आपको दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, इनके साइज घटते जाएंगे, हर चीज घटता जाएगा। नदियां घटती जाएंगी, पानी देखिए कितना सूख भी रहा है ना, सरोवर घटते जाएंगे, समुद्र घटता जाएगा, वृक्ष घटते जाएंगे, ये जो इतने सारे फल हैं धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लास्ट में कोई एक आधा फल बचेगा वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब्जियां खत्म होती जाएंगी। पहले के टाइम में इतनी सारी सब्जियां होती थी, हमारे दादाजी बताते हैं, हमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही कलयुग के अंत में सब कुछ खत्म हो जाएगा, खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर मनुष्य एक दूसरे को पकड़ के उस सड़क पर जा रहा है, उसको पकड़ के उसका हाथ काट के खा लिया, उसकी मुंडी काट के खा ली। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में ये लिखा है शास्त्रों में। और अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? कोई किसी को पकड़ के काट के खाता है? नहीं। ऑफ कोर्स ऐसा एक लक्षण दिख रहा है। जैसे हमारे वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक दूसरे कंट्री के थे वो, तो उन्होंने ऑटो वाले को अपने ऊपर बुलाया और ऊपर बुला के बोला ऊपर आगो पैसे देता हूँ। तो ऊपर ले जाके उसको काट के उसको फ्रिज में रख दिया और उसकी टांग खाई एक दिन, फिर अगले दिन दूसरी टांग खाई। तो ये मतलब हुआ था। हाँ, लक्षण दिख रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह अब हमें डर रहा है। या अभी सब्जियां बहुत सारी हैं, फल बहुत सारे हैं, वृक्ष बड़े बड़े हैं, है ना। मनुष्यों की हाइट बोला बैगन जितनी हो जाएगी, हमारी हाइट बैगन की तरह हो जाएगी। अभी हमारी हाइट कितनी है? तो ये लक्षण से पता लग सकता है कि कलयुग अभी कौन से चरण में। तो कलयुग के अकबर लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं, ठीक है। और अभी 4,32,000 मतलब कि 4,28,000 वर्ष और बाकी है। तो ऐसा नहीं कि कलयुग खत्म हो रहा है या दुनिया खत्म हो जाएगी 2025 में, 2030 में दुनिया खत्म हो जाएगी, सतयुग शुरू हो चुका है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लोग बोलते हैं। तो हमें ऑफ कोर्स लोगों को नहीं सुनना है। वी शुड फॉलो आवर स्क्रिप्चर्स, है ना। तो जो हमें मतलब जो भी जो उस या तो उस स्क्रिप्चर्स को जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उनको फॉलो करना है, या हमें खुद से शास्त्रों का अध्ययन करना है। आप कौन से जुड़े हुए हैं? आप दीक्षित भक्त हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। और जो लोग जो बच्चे अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या जो भी लोग देख रहे हैं, वो किस तरह से कौन से जुड़ सकते हैं अपने शहरों में भी जाके, या किस तरह से एक रूटीन पूरा होता है, ये थोड़ी सी एक बात शॉर्ट में बताएं। हाँ, ये बहुत सारे ये प्रश्न आते रहते हैं मेरे पास कि इस्कॉन से कैसे जुड़े। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस भी बनाई है, इस्कॉन से कैसे जुड़े। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि
इस्कॉन से आप कोई भी आपके निकटतम जो भी मंदिर या सेंटर है आप जाइए वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि इस्कॉन से जुड़ने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वो जाएगा, फिर पास हो गया, हाँ जी पास हो गया, ये प्रियम जी का पास हो गया जी, प्रियम जी आ जाओ आप इस्कॉन में एडमिट हो जाओ, आप पास हो गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ऐसा कोई प्रोसीडियर नहीं है। उसमें क्या है कि सिंपली आप जाओ, इट्स लाइक मंदिर है ना, मंदिर में कोई भी आ सकता है, वहां पे जाओ, भक्तों से मिलो, सीखो कैसे भगवान कलयुग में भक्ति, जैसे मैंने 4 युग बताया ना, तो 4 युग में सतयुग में लोग तपस्या करते थे कई कई हजारों साल तक, 80-80 हजार साल पानी के अंदर बैठ के, पेड़ पे लटक के, हवा में बैठ के, अग्नि के ऊपर बैठ के। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में लोग क्या करते थे, यज्ञ करते थे, कई कई 100 साल तक यज्ञ करते थे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, भगवत प्राप्ति के लिए। फिर द्वापर युग आया, उसमें बड़े बड़े अर्चा विग्रह बनाकर उनकी सेवा करते थे। फाइनली कलयुग में आया है जो लोगों को पता नहीं करना क्या है, लोग अलग अलग चीजें करते। तो कलयुग में बताया गया है हरेर नाम है केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम एक बार बोला, हरेर नाम 2 बार बोला, हरेर नाम 3 बार बोला, मतलब एम्फसाइज किया जा रहा है कि आप चले जाओ, आप वहां बैठ जाओ, आप वहां बैठ जाओ, 3 बार एम्फसाइज करके बोला ना, तो बोला अच्छा जाता हूँ। पहली बार में मैंने अच्छा ठीक है, तीसरी बार में तो जाएगा उठ के ना। तो हरे नाम केवलम ओनली कलो, मतलब कलयुग में नास्त्यव और कोई उपचार नहीं है, नास्त्यव और कोई उपचार नहीं है, नास्त्यव गतिर अन्यथा और कोई उपचार नहीं है, सिर्फ हरि का नाम। और वो हरि का नाम क्या है बताया गया कलिंग संतरण उपनिषद में बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ सिंपल, आपको ना ही तपस्या करनी है, ना ही यज्ञ करना है, ना ही अर्च विग्रह की सेवा करनी है, सिंपल इस, हाँ ये तीनों चीजें हैं अभी भी कलयुग में है, वो साइड में वो चीजें हो सकती है, हाँ कर सकते हैं, हाँ लेकिन वो भी कंपलसरी नहीं है, हाँ लेकिन वो भी वैदिक पद्धति से नहीं कर सकते, क्योंकि वैदिक पद्धति में जाएंगे तो आप देखेंगे हवन पहले जो होता था सब कुछ शुद्ध आइटम चाहिए होता था, अग्नि मंत्र से प्रज्वलित होता था, आजकल तो माचिस भी 4 बार वो करो तब जलती है जाके, है ना। तो वो वाला सिस्टम नहीं, तो करना है तो उसका पंचरात्रि का विधि होती है, उसके द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन क्या है कलयुग में फेमस कि हरि का नाम। तो कलिंग संतरण उपनिषद बताएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहीं पे भी कैसे भी किसी भी अवस्था में किसी भी समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, कोई आपको टैक्स नहीं देना है, कहीं फीस नहीं भरनी, किसी कुछ सीखना नहीं है, सिंपली कहीं पे बैठे, अभी पार्क में हम लोग बैठे हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये अच्छा, सबसे अच्छा तो ये है कि आप ये माला ले लीजिए, ये माला है इसमें 108 टोटल, ये 108 है, तो 108 टाइम्स अगर हम बोले यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लाइक दिस 108 टाइम्स बोलेंगे तो हमारी एक माला हो जाएगी। तो इससे क्या है कि हम मतलब कि वो हो जाएंगे कि हमको एक क्रमबद्ध हो जाएंगे कि हमें ये करना है, इस क्रम के अनुसार, और एक संख्या है ना कि इस संख्या में हमें करना है। तो इसलिए माला लेके हम नाम कर सकते हैं या वैसे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो मंदिर जाएंगे तो आप भक्तों से मिलेंगे, वो आपको सिखाएंगे कैसे नाम जप करना है, ठीक है। फिर बहुत सारे चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, है ना, शास्त्रों के विरुद्ध है, जैसे हमने स्टार्टिंग में चर्चा किया था, धर्म के विरुद्ध है, जैसे मांसाहार नहीं करना है ना, उसके बाद कोई नशा नहीं करना है, पर स्त्री गमन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। तो 4 मुख्य चीजें हैं जो हमें पालन करना होता है, और सब करते हैं भक्त लोग। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जब भक्तों के संपर्क में आएंगे तो सीखेंगे। तो इस्कॉन से कोई भी जाकर जुड़ता है, या अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, इस्कॉन का कोई केंद्र नहीं है, तो आजकल तो ऑनलाइन भी इतने सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ ऑनलाइन भी आप क्लासेस कर सकते हैं भगवत गीता के ऊपर, बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहाँ से होती है उसके ऊपर। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप उसका लिंक भी दे सकते हैं इस्कॉन के सेंटर्स का, जहाँ पे पूरा डिटेल है, और कैसे किसको कांटेक्ट करें तो ऑनलाइन, तो वो भी आप दे सकते हैं ताकि लोगों को हेल्प हो। डिस्क्रिप्शन में हम सारी इन्फॉर्मेशन ये डाल देंगे। तो हमारे साथ वेणुगोपाल चरण प्रभु जी थे, हमने बहुत सारी बातें करी हैं भक्ति को लेकर, साइंस से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। और शायद सच है ये कि अगर कोई गीता पढ़ता है तो वो व्यक्ति किस तरह का बन सकता है, वो आप एक पूरा उदाहरण है। और साथ में जरूरी नहीं है, ये मिथ सब लोग हटा दें कि आप एक ब्रह्मचर्य जीवन सिर्फ जी सकते हैं। प्रभु जी की अब जल्द शादी भी होने वाली है, और हर कोई अपने प्रोफेशन के साथ इस चीज को कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये इंटरव्यू आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया। हरे कृष्ण।